हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय यीशु। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बाइबल से एक पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि यीशु का बपतिस्मा किस प्रकार हुआ। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किसने किया, किस प्रकार हुआ, कहाँ पर हुआ, सब हम लोग इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का धर्म को ठेस पहुंचाना या किसी जाति को ठेस पहुंचाना, उस तरह का ये वीडियो नहीं है। केवल ये यीशु मसीह के शिक्षा के बारे में ही है। ना किसी धर्म के विरुद्ध है, ना किसी जाति के विरुद्ध है, ना किसी समाज के विरुद्ध है। सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है और यीशु मसीह का जीवन चरित्र के बारे में बाइबल से पढ़ करके समझाया गया है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 13 से 17 पद को पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग जानेंगे यीशु मसीह का बपतिस्मा किस प्रकार हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती 3 का 13 से 17 पद। यीशु का बपतिस्मा। तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले। तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले। यीशु कहाँ से आया? तो यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे आया, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देते थे। और यीशु भी वहां गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा। क्या किया? यूहन्ना ने उससे बपतिस्मा से रोकने लगा। और क्या कहकर? यह कहकर, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना ने कहा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि इस समय ऐसा ही होने दे, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है। हमारे लिए क्या है? उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। तब उसने उसकी बात मान ली। तब जब यीशु मसीह ने उस तरह उसको कहा, बोला, तब जाकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उसकी बात को क्या किया? मान लिया। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया। यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ और जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो तुरंत बपतिस्मा लेने के तुरंत ही यीशु पानी से क्या किया? बाहर आया। और देखो, आकाश खुल गया। क्या हुआ? आकाश जो है खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। क्या देखता है? जब बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आया, यानी कि डूब करके जब बाहर निकला पानी से, तो क्या देखता है यीशु? कि आकाश खुल गया। दोस्तों, आकाश खुल गया और आकाश से
परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो, यह आकाश बनी हुई। फिर क्या हुआ? आकाश बनी हुई। आकाश से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो दोस्तों, यीशु का बपतिस्मा जब हुआ तो आकाश से एक आवाज आई, आकाश से एक आकाशवाणी आई। और क्या आकाशवाणी आई? कि आकाश से आकाशवाणी आई, देखो यह मेरा पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं। देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आकाश से यह आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मने बहुत ही खुश हूं। यह मेरा सबसे अच्छा पुत्र है और मैं इससे बहुत खुश हूं। तो यीशु का बपतिस्मा इस प्रकार से हुआ और यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो आकाश से एक कबूतर के रूप में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बैठा और आकाशवाणी हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि यीशु मसीह का बपतिस्मा किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार बाइबल से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को हमेशा लाता रहूंगा। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।